आप लोग फ्री फंड आते हो? बताओ बताओ ताकि कुछ मालूमात हो। और अगर बगैर बुलाए आते हो तो कम से कम इजाजत ले लिया करो साहिब जलसा से कि हम करें कि ना करें। भाई घर हमारा है, हमारे घर में क्या होना है हमारी इजाजत के बगैर आप करोगे? तो मैं अपने शागिर्द रशीद हजरत मौलाना फखरुद्दीन कादरी से पूछूंगा, क्या आपने इन सबको दावत दिया है या इस काम के लिए बुलाया है? नहीं। तो सब लोग अपना अपना ये बंद करो, चलो उठाओ। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत है तो आपको दावत है, आप आए हो महफिल में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नातें सुनो, मनक़बतें सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनो। और अगर उस मकसद के लिए नहीं आए हो तो आप, मेरी तरफ से इजाज़त है, मौलाना फखरुद्दीन साहब की तरफ से इजाज़त है, अपना बुरिया बिस्तर उठाओ, चलो बंद कर लो। नहीं बंद करोगे तो मैं तकरीर बंद करवा दूंगा, तब तो बंद करोगे। अरे एक दो होता वैसे ही तो ताबिल कर लेते हैं। एक आध दो हो तो आदमी नजरअंदाज कर देना भाई। मैं जायज या नाजायज की बात नहीं कर रहा, बात इस बात की हो रही कि भाई थोड़ा मोड़ा अगर कुछ कहो तो चलो बर्दाश्त कर ले, तुम घंटा भर से बके जा रहे हो तो आदमी कहां तक बर्दाश्त करेगा? और एक दो लोग तो पूरा 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 मजमे लागत है कि जो है बंद कर लिया आप लोगों ने। ये आपने नहीं बंद किया, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, ये तकरीर वो कर नहीं पाऊंगा मैं। आप लोग अंदर रख लो और ये भी नीचे कर लो ताकि हम आपको देखें, आप हमको देखें। नीचे कर लो, सब नीचे करो। बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब होता हूं भाई। मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं, मैं कोई रट्टू तोड़ता भी नहीं हूं। मैं दरसगाह पढ़ाने वाला इंसान तो वो रट के तकरीर भी नहीं करता। भाई आपको समझाना है तो समझा आप कैसे पाएंगे जब आप सुनोगे नहीं, हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होगे। ये हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब क़िबला क़ादरी मद्दसिल्लाहुल आली बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछो, ये हमारे हम सबक साथी हैं। अशरफिया में हम लोग जब पढ़ते थे तो दादा की महफिल में हो या नाना की महफिल में हो या बाबा की महफिल में हो, उनकी दरसगाह में हो या मुफ्ती नसीम साहब की दरसगाह में हो, माशाल्लाह, तो जरा सा इधर उधर होता था तो कराटे चलने लगते थे जी। हाँ, अब आप बताओ, वो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, किताब हमारे सामने है, हम भी पढ़े लिखे, वो भी पढ़े लिखे। अगर जरा सी तवज्जो हटती थी, डांट पड़ती थी, मारते थे, सजाएं देते थे। क्यों? इसलिए कि जब तवज्जो उधर रहेगी, दूसरी तरफ रहेगी, आप समझोगे जी। ये ऊँट खड़ा है, ऊँट की तरह ये सब देख करके उलझन होती है। आपको लगाना था कहीं कोने किनारे, चुपके से लगा लेते, हम देख न पाते तो फिर जो है हाँ क्यों खड़ा क्यों? अब जब नहीं लगाना है, इसको नहीं चलाना, तो नीचे कर लो ताकि हम आपको देख करके कुछ समझा सके। अरे बंद तो कर लियो, लेकिन हम तो देख रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। नेपाल का हिमालय। सुनाएं? यकीन मानो कि बड़ी मेहनत के बाद ये जलसे होते हैं। जी जी। आप कभी एक छोटी सी फातिया करा के देख लो, छठी दूध याद आ जाता है। जी जी जी। इतने उलमा को बुलाना, हुफाज को बुलाना, इंतजाम करना, तो फिर इसको थोड़ा, जब हजारों रुपये खर्च हों तो कम से कम कुछ सीखा जाए। ईमान और अकीदे की बातें सीखी जाएं, इस्लामी बातें सीखी जाएं, कुरान और हदीस का पैगाम सीखा जाए। अब ये खाली वीडियो
बना लिया। हम तो गए थे अपना चैनल चलाने के लिए, वो अपना जो है अपनी आईडी और वायरल कराने के लिए वो फला के लिए सब बेकार। जी समझ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व रफ़अ दरजतस सहाबति मिनहुम बिमज़ीदिल करम वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालर रहीमुर रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मकानिन आख़र रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब-ए बज़्म-ए हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। दुर्र मंसूर कुरान की सिलके बही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मकीने गुंबदे खज़रा, रूही व अरवाहुना फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका फरमाते हैं, इदा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फ़अलल आलिमी अन युज़हिरा इल्मह फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जब फितने ज़ाहिर हों, बिदअतें फैलें, गुमराहियां जन्म लेने लगे और मेरे सहाबा को बुरा भला कहा जाने लगे, मेरे सहाबा की तौहीनें की जाने लगे, मेरे सहाबा को गालियां दी जाने लगे, मेरे सहाबा पर उंगलियां उठाई जाने लगे, मेरे सहाबा के नामूस पर हमले किए जाने लगे, तो आलिम के ऊपर फर्ज हो जाता है, साहिबे इल्म के ऊपर फर्ज हो जाता है, जानकारों के ऊपर फर्ज हो जाता है, अरबाबे इल्म के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो उस फितने का रद्द करें, उस गुमराही का रद्द करें, उस गुमराही का सद्देबाब करें, उस गुमराही को मुंह तोड़ जवाब दें। जिस तरह भी इल्म हो, अपने इल्म के मुताबिक उस फितने का रद्द करें। जिसने भी ऐसा नहीं किया
उस पर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ना उसका कोई फर्ज कबूल फरमाता है, ना ही उसकी कोई नफल कबूल की जाती है। आज नित नए फितने पैदा हो रहे हैं, ये फितनों का जमाना है। जिधर भी आप निगाह उठा करके देखो, कोई ना कोई नया फितना आ रहा है। कभी वहाबियत जन्म ले रही है, कभी देवबंदियत जन्म ले रही है, तो कहीं पर सुलह कुल्लियत पनप रही है, तो कहीं राफजियत पैदा हो रही है, तो कहीं सुलह कुल्लियत पैदा हो रही है। और अब तो जो है आप देखिए तो वो खानकाहें, वो खानकाहें, वो दरगाहें जो कभी मसलक आला हजरत की बोली बोला करती थी, वो खानकाहें जो कभी सुन्नियत का प्रचार किया करती थी, वो खानकाहें जहां से सुन्नियत की आवाज बुलंद होती थी, जहां बदमजहबों का रद्द किया जाता था, आज वो खानकाहें नामनिहाद मौलाई बन चुके हैं। वो राफजियत की बोली बोल रहे हैं, वो खारजियत की बोली बोल रहे हैं, वो बदमजहबियत की बोली बोल रहे हैं। ऐसे भयानक दौर में हम सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर जाएं तो हम तो यही समझेंगे ये चादर वाला है, ये गागर वाला है, ये तो चादर चढ़ाने वाला है, ये नियाज करने वाला है, ये फातिहा करने वाला है, ये तो दरगाह पर बैठने वाला है, ये तो मुजावरी करने वाला है। ये कैसे बदमजहब हो सकता है? बदमजहब तो कहते हैं यहाँ ना आओ, लेकिन जनाब आप सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर पहुंचोगे, अगर वहां का मुजाविर है और वो मौलाए कायनात को तमाम सहाबा से अफजल मानता है, तो सुन लो, वो सब कुछ तो हो सकता है, गद्दा नशीन तो हो सकता है, बल्कि गधा नशीन तो हो सकता है, लेकिन अहले सुन्नत का वो कायद और रहनुमा नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की खानकाह का वो सज्जादा नशीन नहीं। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक सच है। फितने पैदा हो रहे हैं, आप दूर न जाओ। यही अजमेर मुअल्ला है, ये यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में न पड़े रहो, अपने चैनल के वायरल करने के चक्कर में ना पड़ो। कभी ईमान और अकीदा समझने की भी कोशिश करो, ईमान और अकीदा को गौर से दिल में बसाने की भी कोशिश करो। अपने बाल बच्चों पे नजर रखो कि कहीं वो राफजी से तो नहीं मिल रहा है, कहीं वो वहाबी से तो नहीं मिल रहा है, कहीं वो देवबंदी से तो नहीं मिल रहा है। उसकी दोस्ती है, उसकी यारी है, तो किसके साथ है इस पे गौर फिक्र किया करो। ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर। यूट्यूब चलाना फर्ज नहीं है, फेसबुक चलाना फर्ज नहीं है, सोशल मीडिया पर अकाउंट बना करके उसको वायरल करना फर्ज नहीं है। अपना ईमान बचाना, अपने घर वालों का ईमान बचाना और अपने खानदान का ईमान बचाना, ये तुम पर भी फर्ज है और हम पर भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। सुनो, हमसे नहीं पूछा जाएगा आखिरत में, ना कब्र में पूछा जाएगा, ना आखिरत में पूछा जाएगा यूट्यूब पर चैनल क्यों नहीं बनाया, फेसबुक पर चैनल क्यों नहीं बनाया और सोशल मीडिया पर अकाउंट बना करके वायरल क्यों नहीं किया। ये हरगिज नहीं पूछा जाएगा। अल्लामा जुल्फिकार साहब क़िबला, आप बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे बताओ, किसी छोटी सी भी किताब में दिखा दो कि पूछा जाएगा। लेकिन जनाबे वाला, तुम्हारे आका फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, सारी कायनात के आका फरमाते हैं, शरीयत के जो मुक्तदा है, जो रहनुमा है, जो शरीयत कर है, वो फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब निगहबान हो, तुम सब के सब मुक्तदा पेशवा हो। तुम्हें तुम्हारे मातहतों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारी बीवी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, तुम्हारे बेटों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, तुम्हारे भाइयों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, तुम्हारे घर वालों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। अगर वो बदमजहब हो रहा है, बदअकीदा हो रहा है, अगर वो जो है गुमराही के रास्ते पर जा रहा है, तुम्हें इल्म था, तुम फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में पड़े रहे, यूट्यूब चलाने के चक्कर में पड़े रहे, तो कसम खुदा की याद रखो, तुम्हें कब्र से लेकर हश्र तक के उसका जवाब देना। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए नस्ल लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम कहां खोए हुए हो?
तुम्हारे ईमान ही पर तो हमला किया जा रहा है। यही तो असल है तुम्हारे पास, यही तो दौलत है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास अगर ज़ाहिरी दौलत होती, दुनिया की दौलत होती, तो अल्लामा जुल्फ़िकार से अच्छे अच्छे अशार सुन रहे थे, ये 10 के नोट न देते कि 10 के नोट से आज का एक पान मसाला भी नहीं मिला करता है। तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास सरबत नहीं है। दौलत देखना हो तो आओ जाओ खैरों के यहाँ देखो। जब तुम 10 की नोट वो भी टूटा करा करके देते हो, मस्जिदों में जाते हो तो 5 रुपया अठन्नी डालते हो। तुम्हारे पास अगर दौलत होती तो तुम्हारी मस्जिदें इस तरह ना होती, तुम्हारे मदरसे इस तरह बगैर प्लास्टर के, बगैर लेटरिन बाथरूम के, बगैर पल्लों के ना होते। मियाँ तुम्हारे पास दौलत नहीं है। हाँ हाँ दौलत है, ईमान की दौलत है। ये वो दौलत है, सारी दौलत है एक पल्ले में। ईमान की दौलत वो दौलत है कि अल्लाह ने दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं। हक़ जिंदाबाद जिंदाबाद, हक़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूरे ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलम रज़ा ज़री साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां सोए हो मुसलमानों? इस दौलत के लुटेरे हर जगह पैदा हो रहे हैं। आज हम और आप अजमेर मुअल्ला का सफर करते हैं। ये अजमेर मुअल्ला वो दरगाह है, सैयद हुजूर ख्वाजा पाक की वो दरगाह है कि जिस दरगाह से एक आलम, ये है तुम्हारी दौलत। देख लो, आधा घंटा 15-20 मिनट हो गए। नारे तकबीर, हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जिस शख्सियत का सरे शाम से आप इंतजार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। यह है कौम मुस्लिम की दौलत। 15-20 मिनट से एक बंदा गला फाड़ रहा है, उसकी कीमत क्या है? 30 रुपये। अगर दौलत होती तो 3000 देते। मैं नहीं कहता आपसे 3000 दो, लेकिन मैं बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं। हर कोई जानता है कि कितनी दौलत है, और ये दौलत जब 1-2 लाख में पहुंचती है ना, तो तुमसे संभाले नहीं संभलता है। ये होटलबाजी, वो मस्तियां, वो सैरो तफरी, और फिर जब बच्चा पैदा होता है, अकीके का वक्त आता है या शादी का मौका आता है, तो रंडियों को बुला करके नचवाते हो, नाच गाने करवाते हो। ये दौलत जो अल्लाह ने तुम्हें दी थी, 1,50,000 तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको नाजायज कामों में खर्च करते हो, हराम कामों में खर्च करते हो। याद रखो, यही बहराइच जिले में शहर के अंदर जाओ और वहां जाकर के नॉन मुस्लिम के आप पता करो तो तुम्हें मिलेगा हजारों की तादाद में तुम्हें करोड़पति मिलेंगे। लेकिन जिस तरह तुम 1,00,000-2 लाख देख करके इतराते हो, वो इतराते नहीं हैं। वो अपनी दौलत संभाल के रखते हैं। पान मसाला वो नहीं खाते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते हैं, वो हैप्पी बाल लग करके बालों पर खर्च नहीं करते हैं। वो दौलत संभाल के रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यही वजह है कि उनका बच्चा डीएम बन रहा है, उनका बच्चा एसपी बन रहा है, उनका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उनका बच्चा न जाने क्या से क्या बन रहा है। और तुम तो दौलत मिलती है तो नचनियों को देते हो, ढोलक बजाने वालों को देते हो। अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब ने अपने शादी के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद की महफिल कायम की। 10, 20, 50 लोग जमा हुए हैं। अब अगर यहीं पर किसी नचनिए को बुलाया जाता, किसी गवैये को बुलाया जाता, जो ढोल लेकर के आता, मजीरा लेकर के आता, नौटंकी करता, वो शराबी कव्वाल आता, वो जुआड़ी कव्वाल आता, वो नचनिया आता, वो जो है वो
कव्वाला था जो नमाज पढ़ना जानता ही नहीं है वो नमाज क्या पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ना जानता ही नहीं है वो कुरान क्या पढ़ेगा, जो हदीस पढ़ना जानता नहीं है वो हदीस क्या पढ़ेगा। वो आता तो हजारों की भीड़ जमा हो जाती और फिर तुम फिरक फिरक करके उसको 100-100 के नोट देते, हालांकि वो तो न तुम्हें कुरान सुना रहा है, न तुम्हें हदीस सुना रहा है, न सरकार की बातें बता रहा है, न फुकहा के अक़वाल सुना रहा है। वो बातें करता है तो शरीयत के खिलाफ बातें करता है, काम करता है तो शरीयत के खिलाफ काम करता है। तुम नाजायज और हराम काम में अपनी दौलत को ना खर्च करो, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। बच्चा तुम्हारा आगे बढ़ करके अगर आलिम बनेगा तो दुनिया में भी तुम्हें इज्जत का सामान अता करेगा, आखिरत में भी तुम्हारा शफी हो मददगार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज कर रहा था नित नए फितने पैदा हो रहे हैं, उन फितनों को भी निगाह में रखो, उससे बचने की, अपने औलाद को बचाने की कोशिश करो। ये अजमेर मुअल्ला की दरगाह है जहाँ कभी तो काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी, जहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की इश्क का पैगाम नश्र किया जाता था, जहाँ से बुजुर्गान दीन के इश्क का पैगाम नश्र किया जाता था, जहाँ से अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पिलाई जाती थी, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पढ़ाई जाती थी, हज़रत उमर फारूक आज़म की मोहब्बत पढ़ाई जाती थी, हज़रत उस्मान गनी और मौलाए कायनात की मोहब्बत की बातें की जाती थी, इनके इश्क की बातें की जाती थी, सहाबा इकराम का आशिक बनाया जाता था। आज इन उलमा से पूछो हाल क्या है, वहां पर 99% बल्कि 99.99% वहां के सारे मुजाबिर बदमज़हब हो गए हैं, सारे के सारे बदमज़हब हो गए हैं, राफजी हो गए हैं, शिया हो गए हैं, सहाबा इकराम के बागी हो गए हैं। अब आप तो जाते हो और वहां पहुंच करके चादर चढ़ा रहे हो, गागर चढ़ा रहे हो, ये छोटी डेग और बड़ी डेग भरी जा रही है, ये लंगर किया जा रहा है, ये नजराने की रसीदें कटाई जा रही है, यहाँ नजराना पेश किया जा रहा है, वहां नजराना पेश किया जा रहा है। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों सुनो, अब ऐसी खानका है जब गुमराह हो जाएगी तो आपको अपने ईमान की फिक्र करनी पड़ेगी। अब सिर्फ खानका नहीं देखी जाएगी, खानका में बैठे हुए फर्द को नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कौन मुस्तफा जाने रहमत के सच्ची शरीयत की बात करता है। जो सच्ची शरीयत की बात करेगा वही हमारा आलिम होगा, वही हमारा मुक्तदा होगा, वही हमारा पीर होगा, वही सज्जादा नशीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदा जिंदा समझो नाम निहात मौलाइयत कोई छोटा मोटा फितना नहीं है जो अहले सुन्नत के दरमियान पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। इसलिए कि इस फितने का चेहरा आपने नहीं देखा है, इस फितने के चेहरे पर बेशुमार नकाब पड़े हुए हैं। अब ऐसे ऐसे नकाब पड़े हैं कि आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। नकाब ना होता, ये बेनकाब होता तो आप पहचान जाते, लेकिन इस पर आप जानते हो ये कौन सा नकाब ओढ़ के आते हैं। मौलाए कायनात की झूठी मोहब्बत का नकाब ओढ़ करके आते हैं, हसनैन करीमैन की झूठी मोहब्बत का नकाब ओढ़ करके आते हैं, खानदाने रसूल की मोहब्बत का झूठा नकाब ओढ़ करके आते हैं। अब आपके सामने मौलाए कायनात हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाबुल इल्म का तज़किरा होगा। एक सुन्नी मुसलमान कहेगा ये हमारे मुक्तदा की बात कर रहा है, इसलिए ये भी मुक्तदा है, ये हमारे पेशवा की बात कर रहा है, ये सहाबा की बात कर रहा है, ये नबी के नवासों की बात कर रहा है, ये खानदाने
रसूल की बात कर रहा है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की खून की बात कर रहा है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानदान की बात कर रहा है। ये कैसे बदमज़हब हो सकता है, ये कैसे गुमराह हो सकता है? तो सुनो सुनो, ये फितना नाम निहाद मौलाइयत का फितना यही नकाब ओढ़ करके आता है। लेकिन इसका अकीदा क्या है? इसका अकीदा ये है, इसका अकीदा ये है कि हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात मौलाए कायनात की कर रहा है, लेकिन जो अकीदा दे रहा है ये अकीदा अबू बकर सिद्दीक के अकीदे के खिलाफ है, उमर फारूक आजम के अकीदे के खिलाफ है, उस्मान गनी के जो है अकीदे के खिलाफ है, खुद मौलाए कायनात के अकीदे के खिलाफ है, तमाम सहाबा के अकीदे के खिलाफ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दी हुई शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम ताज शरीया कॉन्फ्रेंस। ये फितना आएगा आपके दरमियान और आने के बाद कहेगा ये सहाबा के मोहब्बतों को आपके दिल से निकालेगा, सहाबा की तौहीनें करेगा। आप समझ नहीं पाओगे, आप कहोगे ये तो आप खानदान नबूवत के मोहब्बत की बात कर रहा है। ये फितना आता है और आने के बाद कहता है देखो हजरत अमीर मुआविया ने सरकार मौलाए कायनात पर जुल्म किया, उनसे लड़ने के लिए आए, उनके बेटे से लड़ने के लिए आए, उनकी खिलाफत को छीन लिया। अब जो मौलाए कायनात के खिलाफ लड़ने के लिए आए उनसे जंग करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो मौलाए कायनात को सताए क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो मौलाए कायनात के खिलाफ उठ खड़ा हो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो हसनैन करीमैन के खिलाफ खड़ा हो क्या वो मुसलमान हो सकता है? अब आपने कम पढ़ा लिखा है, आपने बहुत ज्यादा मदरसे का मुंह नहीं देखा है, उलमा की सोहबत इख्तियार नहीं की है। अब मौलाए कायनात की बात सुनोगे आप मौलाए कायनात की मोहब्बत का तज़किरा सुनोगे, आप उनका जिक्र जमील सुनोगे, अब सुन करके खामोश हो जाओगे। या वो अकीदा जो दे रहा है वो आपके दिल में बैठ जाएगा। अब आपके दिल में जब वो अकीदा बैठ गया तो सुनो, अगर ऐसा अकीदा आपने अपने दिल में बिठा लिया कि मौलाए कायनात से जो लोग जंग करने के लिए आए वो काफिर है माअज़ल्लाह, वो मुर्तद है माअज़ल्लाह, वो मुनाफिक है माअज़ल्लाह, वो जालिम व जाबिर है माअज़ल्लाह, वो मौलाए कायनात के खिलाफ लड़ने वाले हैं, वो बागी है माअज़ल्लाह, तब अगर आपने ऐसा अकीदा अपने दिल में बिठा लिया तो हजरत मौलाए कायनात की ये मोहब्बत काम नहीं आएगी। और तुमने जो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बदगुमानी अपने दिल में बैठा ली है, ऐसी सूरत में सुनो तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने अकीदे की फिक्र करो। अगर ऐसी नाम निहाद मोहब्बत की बात की जाए तो उलमा से राबता करो, खुद मुफ्ती ना बनो, यूट्यूब और फेसबुक देख करके और सोशल मीडिया देख करके खुद फैसला ना करो। तुम्हारे इलाके का जो पढ़ा लिखा आलिम है उससे राबता करो और जो वो मसलके आला हजरत की रोशनी में तुम्हें समझाए उस पर मजबूती से कायम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, नाम निहाद मौलाई उठता है, हजरत अमीर मुआविया की बुराई करता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बुराई करता है। ये दोनों लोग आए थे मौलाए कायनात के खिलाफ लड़ने के लिए, जंग करने के लिए। मौलाए कायनात से जंग की, एक जंगे जमल कहलाई, एक जंगे सफ़ीन कहलाई। ये दो जंगें हैं जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हुए हैं, सहाबा इकराम शहीद हुए हैं। ये जंग आपके सामने पेश करके अब जो है सहाबा इकराम का बागी बनाया जाएगा, उम्महातुल मोमिनीन का बागी बनाया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जो सरकार की चहीती बीवी हैं, हमारी माँ है,
सारी उम्मत की माँ है, उनका बागी बनाएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के रिश्तेदार है, जो सरकार के साले हैं, उनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो सरकार की शहीदी बीवी है, सरकार के रिश्तेदार हैं। सरकार कुरान लिखने के लिए उनको मुकर्रर कर रहे हैं, अपने खुतूत मुकर्रर कर रहे हैं लिखने के लिए। अब सरकार के करीबी भी हैं। अब वो आएगा और आने के बाद नाम निहाद मौलाई हजरत अमीर मुआविया का बागी बनाएगा और कहेगा इन्होंने तो मौलाए कायनात के खिलाफ जंग की है, इसलिए ये जालिम हैं, ये फासिक हैं, ये मुनाफिक हैं, ये काफिर हैं, ये बागी हैं। जो कुछ मुंह में आएगा बकेगा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें एक उसूल दे के जा रहा हूँ। इस कॉन्फ्रेंस से मैं तुम्हें एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, एक ज़ाब्ता दे के जा रहा हूँ, एक कायदा दे के जा रहा हूँ। कभी उसकी तफसीर उलमा से समझ लेना। एक तरफ हमारे हाथ में कुरान है, दूसरी तरफ हमारे हाथ में तारीख की किताबें हैं। एक तरफ तारीख की किताबें हैं, दूसरी तरफ हमारे हाथ में कुरान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तारीख लिखने वाला कोई मुअर्रिख है जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, और कुरान लिखने वाला, कुरान का मुसन्निफ, कुरान का नाजिल करने वाला वो अल्लाह ताला है। एक तरफ अल्लाह का कलाम है, दूसरी तरफ आम बंदे का कलाम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कुरान मानोगे किसी आम मुल्ला की बात मानोगे? आप कहोगे नहीं हम कुरान मानेंगे और कुरान मानेंगे। अब वो देखो, आप जरा तवज्जो देना, एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ तारीख है, और तारीख जो कुरान से टकरा जाए, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, वो तारीख पढ़े जाने के लायक नहीं है। जो तारीख कुरान से टकराती हो वो तारीख पढ़े जाने के लायक नहीं है, वो तारीख बयान करने के लायक नहीं है, वो तारीख छापने के लायक नहीं है, वो तारीख अमल के लायक नहीं है, बल्कि जंगपुर के चौराहे पर रख करके आग लगाने के लायक है। आग लगा दिया जाए ऐसी तारीखों में जो तारीख है कुरान से टकराती हो, कुरान के ज़ाब्ते के खिलाफ हो, उनको रख करके जंगपुर के चौराहे पे आग लगा दिया जाए। सैयद सालार मसूद गाजी का आस्ताना सलामत है, उनकी चौखट पकड़ के कहा जाए मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद अल्लाह। तारीख कहती है फला सहाबी ने ये किया, 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 फला सहाबी ने ये किया। मैंने कहा तू रख, तू अपनी तारीख अपनी जगह रख। हम जब कुरान पढ़ते हैं, सुनाएं, कुरान की एक झलक दिखाएं, देखना चाहते हैं, जरा जोर से देखना चाहते हैं, एक झलक देखो। अब तुम्हारे सामने जो जो काला काला आएगा तुम सब वही समझोगे ये अरबी है तो सब कुरान ही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि सब अरबी कुरान नहीं होती, सारी अरबी कुरान नहीं होती। हाँ, सारा काला काला लिखा ही नहीं होता, और जितना लिखा होता है सब सही ही नहीं होता। क्यों हजरत? जितना लिखा होता है सब सही नहीं होता। तक़वीतुल ईमान भी तो लिखी है, लिखी ही तो है, क्या वो सही है? हिफ्जुल ईमान भी तो लिखी हुई किताब ही है, क्या वो सही है? बराहीन कातिया भी तो लिखी हुई किताब है, क्या वो सही है? और मैं आगे बढ़ूं, गर्दन न मारी जाए। हमारे सामने बहुत सारे वैद हैं, बहुत सारी किताबें हैं, क्या वो सब सही ही हैं? तो पता चला किताब में लिखा होना, किताब होना, किसी आलिम का कहना, किसी आलिम का लिख देना, ये सब सही, बोलो, ये सब सही नहीं है। सही उसी वक्त होगा जब कुरान के मुताबिक होगा, सही उसी वक्त होगा जब हदीस के मुताबिक होगा, सही उसी वक्त होगा
जब इमाम आज़म की तशरीह के मुताबिक होगा, जब इमाम मालिक की तशरीह के मुताबिक होगा, जब इमाम अहमद बिन हम्बल की तशरीह के मुताबिक होगा। सही उसी वक्त होगा जब जो है इमाम मालिक की तशरीह के मुताबिक होगा। सही उसी वक्त होगा जब गौसे आज़म की तशरीह के मुताबिक होगा, ख्वाजा पाक की तशरीह के मुताबिक होगा, सैयद सालार मसूद गाजी की तशरीह के मुताबिक होगा। सही उसी वक्त होगा जब आला हजरत की तशरीह के मुताबिक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सब लिखा हुआ सही नहीं होता, सारी किताबें सही नहीं होती, सारा काला काला जो है किताब नहीं होता, सारी जो है अरबी कुरान नहीं होती है। तो जनाब वाला अब कुरान के मुकाबले में जो भी सियाह सफ़ेद आएगा हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। तस्लीम कब करेंगे? जब कुरान के मुताबिक होगा। अब कुरान आओ उठाओ ज़रा देखो तो कुरान भी अल्लाह जानता है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह ताला खूब जानता है किस किस सहाबी के दरमियान में लड़ाई हुई है, किस किस सहाबी के दरमियान में झगड़ा हुआ है। वही अल्लाह है, बंदा जान रहा है तो अल्लाह क्यों नहीं जानेगा? बिलाशुबा अल्लाह जान रहा है, लेकिन वही अल्लाह कुरान में उन सब के माफी का ऐलान कर रहा है। कुरान उठाओ तो कुरान अल्लाह, तो कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा की तारीफ कर रहा है। अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नबी के सहाबा की जमात वो मुबारक जमात है जो अपने रब के करम से हिदायत पर है और कामयाब जमात है। अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो मुबारक जमात है जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की इनायतों की बारिशें होती हैं। ये सब के सब अल्लाह के करम से हिदायत पर है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। ये सब के सब सच्चे मोमिन है। नबी के जितने सहाबा है सब के सब सच्चे मोमिन है, कामिल मोमिन है, मुकम्मल मोमिन है। इन सब के लिए बख्शिश ही बख्शिश है, इन सब के लिए जन्नत ही जन्नत है, इन सब के लिए अल्लाह के फजल से रिज़्क ही रिज़्क है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून। ये सब के सब सच्चे हैं। नबी के सहाबा जितने हैं सब सच्चे हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सब के सब सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये सब के सब कामयाब है। अल्लाह फरमाता है उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। इनके ताल्लुक से जो बक की जा रही है, बकवासें की जा रही है, ये अल्लाह के नबी के सहाबा उन तमाम बकवासों से बरी है। अल्लाह ताला फरमाता है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। अल्लाह फरमाता है नबी के सहाबा की बात करते हो तो सुनो, ये ऐसे सच्चे मोमिन है, ये ऐसे सच्चे मर्द मुजाहिद है कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया वो सारा का सारा वादा पूरा कर दिया। तो कुछ ने अपनी जाने इस्लाम के लिए निछावर कर दी है और कुछ है जो अपनी जानों को निछावर करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। नबी के सहाबा वो है, अल्लाह फरमाता है कि इनके जान को और इनके माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। अल्लाह फरमाता है सुनो सहाबा की शान सुनो, अल्लाह फरमाता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। मैं नबी के जितने सहाबा हैं सबको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। सब जन्नती हैं, सबके लिए जन्नत का वादा है, सबके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह फरमाता है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से खुश हैं, अल्लाह इनसे खुश है, ये सब के सब अल्लाह से खुश हैं। आज का नाम निहाद मौला ही आता है, सहाबा के दरमियान झगड़ों को बयान करता है, लेकिन सुनो अल्लाह कुरान में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और मोहम्मद के साथी काफिरों के ऊपर सख्त हैं, आपस में सब मोहब्बत करने वाले हैं, सब रहम दिल हैं, सब आपस में मिल करके रहने वाले हैं। वो झगड़ा लड़ाई नहीं करने वाले हैं, उनके दिलों
को अल्लाह ने व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, अल्लाह फरमाता है हमने उनके सीनों को कीनों से पाक कर दिया है। अब आप सोचो, ये सहाबा की जमात है, अल्लाह उनको जो है उन कामयाब जमात कह रहा है, हिदायत याफ्ता जमात कह रहा है, कामिल मोमिन कह रहा है, कामिल हिदायत वाला कह रहा है। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनके लिए जन्नत की बशारत दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। ऐ खुश अकीदा सुनने मुसलमानों, एक तरफ तारीखी औराक है जो बयान कर रहे सहाबा आपस में लड़ाइयां करते थे, और जो कुरान बयान कर रहा है सब आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम पैगाम लेकर के जाओ। सच्चा मौलाई वो है जो मौलाए कायनात को माने और मौलाए कायनात की माने। और वो कौन है? वो अहले सुन्नत व जमात हैं, वो सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं, वो आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, वो गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले लोग हैं जो मौलाए कायनात की भी मानते हैं और मौलाए कायनात को भी मानते हैं। आज का नाम निहाद मौलाई जो खानकाहों में ये फितना पैदा हो रहा है, वो सिर्फ मौलाए कायनात को मानने का दम भरता है, लेकिन मौलाए कायनात के मानने से इनकार करता है। आज एक नारा दिया जाता है मुसलमानों, दमादम मस्त कलंदर। अगर तुमने किसी आलिम से ये जो है आलिम से दीन सीखा होता ना, तो तुम ये नहीं कहते अली का पहला नंबर। तुमने तो नचनियों से सीखा दीन ना, तुमने तो जो है शराबी और जानी से, बेनमाजी से, वो नचनिया कव्वाल से तुमने दीन सीखा, तो उसने ढोलक बजा बजा करके तुम्हारे अकीदे को बर्बाद कर दिया। वो तुम्हें मैसेज दे करके गया, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। पूछो, ये अल्लामा गुलफाम रजा साहब क़िबला बैठे हुए, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं, आप इनसे पूछो तो ये बताएंगे कि दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, ये न नबी की बोली है, न सहाबा की बोली है, न इम्मे दीन की बोली है, न बुजुर्गान दीन की बोली है, न गौस की बोली है, न ख्वाजा की बोली है, न सैयदे सालार की बोली है, न ही किसी सच्चे आलिम की बोली है। ये राफजियों की बोली है, ये बदमज़हबों की बोली है, ये बेदीनों की बोली है। अली वाला जब बोलता है तो यूं बोलता है, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का बहन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए कराम। बदलो अपने मिजाज को। तुम मौलाना को बुलाते हो जो कुरान पढ़ के सुनाता है, जो हदीस पढ़ के सुनाता है, जो बुजुर्गों के अखबार पढ़ पढ़ के सुनाता है, उसको 1500 देने में नानी मरने लगती है, छठी का दूध याद आने लगता है, टूटा देखने लगते हो। और जब यही जो है नौटंकी करने वाला नचनिया आता है, कव्वाली गाने वाला आता है, उसको 50,000 देते हो एक रात का, 1 लाख देते हो, तब तुम्हारी नानी नहीं मरती है, तुम्हें छठी का दूध नहीं याद आता है। खुशी खुशी 1 लाख फला सेठ साहब ने कव्वाली में 1 लाख दिया है, तो दूसरे उठते हम 1.25 लाख दे रहे हैं। अबे मरदूद, ये तेरा 1 लाख और 1.25 लाख देना न अल्लाह कबूल फरमाएगा, न रसूलुल्लाह कबूल फरमाएंगे, और ना ही कोई अल्लाह का वली कबूल फरमाएगा। तू देखेगा ये तेरा 1 लाख 1.25 लाख देना तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर तुझे खर्च करना था तो उलमा पे खर्च करता। ये उलमा तुझे ढोल मंजीरे में न फंसाते और बदअकीदगी में न ले जाते, बल्कि तुझे कुरान पढ़ करके सुनाते, हदीस पढ़ करके।
ये तुम्हारी बीमारी है, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। आज तुम बीमार होते हो, बुखार होता है, बुखार होता है तो आप बताओ किसी सर्जन के पास जाते हो बुखार चेक कराने के लिए? ना। फोड़ा होता है तो किसी एमडी के पास जाते हो? नहीं। फोड़े की बीमारी, हड्डी टूटी तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास, फोड़ा निकला तो सर्जन के पास जाते हो। अगर तुम्हारे खेत खलिहान का मसला है तो डॉक्टर क्या नहीं जाते हो फीस देने के लिए, किसी वकील को तलाश करते हो। झगड़ा होता है तो आलिम के पास नहीं जाते हो कि चलो उसको पकड़ लाओ, वहां रपट नहीं लिखवाते हो, बल्कि थाने में जाते हो, पुलिस की मदद लेते हो। पता चला हल एक का काम बटा हुआ है, तो जहां से काम होता है वहीं आप जाते हो। सुनो, दीन तुम्हें नचनिया नहीं देगा, ढोल बजाने वाला नहीं देगा, तुम्हें शराब पीने वाला कव्वाल नहीं देगा, बेनमाजी दड़मुंडा कव्वाल नहीं देगा। अगर तुझे दीन लेना है तो तुझे आना पड़ेगा अल्लामा जुल्फिकार की बारगाह में और अल्लामा गुलफाम की बारगाह में, अल्लामा फैजान की बारगाह में तुझे आना पड़ेगा, तब जाकर के तेरी रूहानियत का इलाज। अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अंदाज है, बहुत माशाअल्लाह। तो नचनिए ने तुझे नचा दिया, वो ढोलक और मजीरा और हारमोनिया बजाने वाले ने तेरा अकीदा घुमा दिया। तेरे बाप दादा ने तो तुझे गोद में लेके पढ़ाया था, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, लेकिन वो जानी, वो शराबी, वो बेनमाजी कव्वाल आता है और वो कहता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो उसी में नाच गया, तेरा अकीदा नाच गया, तेरी खोपड़ी नाच गई। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा अकीदा नहीं है, न तुम्हारे बाप दादा का अकीदा है, न सैयद सालार का अकीदा है, न गौसो ख्वाजा रजा का अकीदा है, ना इम्मे दीन का अकीदा है, न सहाबा का अकीदा है, सहाबा का अकीदा है, ना ही नबी का अकीदा है। सुनो, सहाबा का अकीदा क्या है? दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का, सब बोलो, सब बोलो अब, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर उमर का, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का, दमादम मस्त कलंदर अली का, अली का चौथा नंबर। अब अगर कोई नचनिया तुम्हारे दिमाग को नचाने लगे तो सुनो, नाचना नहीं, उसकी कलाई पकड़ करके उसकी जबान खींच लेना कि सुन, तो सुन्नियों के पैसे से यहां आकर के नौटंकी कर रहा है, अकीदे के खिलाफ बात कर रहा है। सुन, ये हमारा अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा ये है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का चौथा नंबर। कहोगे ये ईमान है, अकीदा है, अफजलियत, ये फुरूई मसला नहीं है, ये ईमानी मसला है, अकीदे का मसला है। इसलिए अकीदे में समझौता, ईमान में समझौता नहीं होगा। होगा, जरा जोर से, होगा नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, सच्चा मौलाई वो है जो मौलाए कायनात को माने और मौलाई कायनात की भी माने। मैंने दावा किया हम सुन्नी बरेलवी हैं जो मौलाए कायनात को मानते हैं, मौलाए कायनात की मानते हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, सरे बाजार कहते हैं, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अबू बकर तमाम सहाबा में अंबिया के बाद सबसे अफजल है, फिर उमर तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, फिर उस्मान तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, फिर हजरत मौलाए कायनात तमाम सहाबा में सबसे अफजल है। और ये किसी और की बोली नहीं है, बल्कि खुद मौलाए कायनात की बोली है। आपके साहबजादे हैं हजरत इमाम हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु,
अन्हु बड़े ही जलीलुल कद्र साहबजादे हैं हजरत मौलाए कायनात की। वो फरमाते हैं कायनात के, वो फरमाते हैं मैं अब्बा हुजूर के साथ चल रहा था, मेरे दिल में आया लाओ एक मसला पूछ लूं। उन्होंने अर्ज किया अब्बा हुजूर मुझे बताइए कि अंबिया के बाद सबसे अफजल इस उम्मत में कौन है? तो वो कहते हैं कि सर फौरन मेरे वालिदे गिरामी ने फरमाया अबू बकर, सबसे अफजल अबू बकर है। फिर मैंने अर्ज किया सुम्मा मन, फिर किसका नंबर है? बिला तअम्मुल मेरे बाप ने जवाब दिया उमर का। फिर जो है मुझे अंदेशा हुआ, हदीस पाक के अल्फाज ये है खशीतु अन यकूल उस्मान। अब अगर मैंने पूछा तो तीसरा नंबर किसका है तो उस्मान का नाम लेंगे। तो मैंने अब्बा हुजूर की मोहब्बत में अर्ज किया सुम्मा अंता, फिर आपका मकाम है अब्बा हुजूर। तो अब्बा हुजूर ने फरमाया, मौलाए कायनात ने फरमाया, हजरत इमाम हनफिया बयान फरमाते हैं कि मेरे अब्बा हुजूर ने फरमाया, आपने फरमाया माना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो आम मुसलमान हूँ। एक दूसरी रवायत में है, एक दूसरी रवायत में एक दो नहीं कई कई सहाबा इकराम इस रवायत को बयान फरमाते हैं कि एक दिन हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा होने का हुक्म दे दिया। सारे के सारे लोग एक जगह जमा हो गए। हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्रार दामादे रसूल बाबुल इल्म खड़े होते हैं। फहमिदल्लाह व असना अलैहि, तो आपने अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह की तारीफ की, उसके शान के लायक जो है वो बयान किया। और फिर उसके बाद फरमाया बलगनी अन्ना क़वामन युफ़द्दिलूनी अला अबी बकर व उमर, मुझे यह खबर पहुंची है कि कुछ लोग मुझे अबू बकर व उमर पर फजीलत देते हैं। लौ तक़द्दमतु लअक़बतु बिह, अगर मुझे मैंने पहले कोई सजा मुकर्रर कर रखी होती तो मैं वो सजा लगाता। फिर आप फरमाते हैं सुनो, आज के बाद अगर किसी ने ऐसा कौल किया कि अब मैं अबू बकर से अफजल हूं, मैं उमर से अफजल हूं, तो सुनो आप फरमाते हैं फहुवल मुफ्तरी, वो झूठा है, वो कस्साब है, वो बोहतान बांधने वाला है। फ़अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, उसके ऊपर झूठे की सजा मुकर्रर की जाएगी, उस पर झूठे की हद लगाई जाएगी। इस्लाम में झूठे की सजा यह है 80 कोड़े मारे जाए। मौलाए कायनात फरमाते हैं आज के बाद अगर किसी ने मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहा तो उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। फिर उसके बाद फरमाते हैं सुनो इन्ना खैर हादिहिल उम्मा अबू बअदल अंबिया अबू बकर। आप फरमाते हैं कान खोल करके लोगों सुन लो, बेशक इस उम्मत में सबसे बेहतर अंबिया के बाद अबू बकर हैं, सुम्मा उमर, फिर उमर हैं, सुम्मा अल्लाहु आलम, फिर अल्लाह खूब जानता है कौन बेहतर है। रावी बयान फरमाते हैं उसी मजलिस में मौलाए कायनात के चहीते जो है साहबजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। वो रावी बयान फरमाते हैं आपने कसम खा के कहा वल्लाही लौ सम्मा सालिसा लसम्मा उस्मान, अगर अब्बा हुजूर तीसरे का नाम लेते तो कसम खुदा की वो उस्मान का नाम लेते। पता चला मौलाए कायनात ने अकीदा दे दिया, मौलाए कायनात के घर वालों ने अकीदा दे दिया कि सबसे अफजल अंबिया के बाद अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, चौथा नंबर मौलाए कायनात का है। अब जो नाम निहाद मौलाई आकर के कहे सबसे अफजल अब मौलाए कायनात है और नारा दे दमादम मस्त कलंदर अबू जो है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो सुनो वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन मौलाए कायनात का सच्चा वफादार नहीं हो सकता। तभी तो हम कहते हैं सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वक्त होता तो मैं दिखाता आपको कि कैसे कैसे मौलाए कायनात ने अमीर मुआविया की तारीफ की है, ख़ानदान रसूल ने अमीर मुआविया की तारीफ की है और अमीर मुआविया ने हज़रत मौलाए कायनात की तारीफ की है। एक झलक आखिरी तकरीर का आखिरी पैराग्राफ मैं आपके सामने पेश करके इस महफिल पाक के असल खतीब रूह रवां मरकज़ी खतीब हज़रत अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला मौजूद है, उनकी तकरीर होगी। मैं इस तकरीर का अपनी तकरीर का आखिरी पैराग्राफ आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। इजाज़त है?
इजाजत है? इजाजत। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल का नाम निहाद मौलाई हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु पर फूंकता नजर आता है और कहता है इसलिए फूंक रहा हूँ, इसलिए उनकी तौहीन कर रहा हूँ, इसलिए उनको मैं रदियल्लाहु अन्हु का मिस्दाक नहीं मान रहा हूँ, मैं उन्हें मोमिन नहीं मान रहा हूँ, मैं उनको सहाबी नहीं मान रहा हूँ, इसलिए कि वो मौलाए कायनात से लड़ने के लिए आए थे, वो मौलाए कायनात के खिलाफ जंग करने के लिए आए थे। मैंने कहा तू मान न मान, मौलाए कायनात तो मान रहे हैं, मौलाए कायनात तो मान रहे हैं। उठाओ नाम निहाद मौलाइयों के जो सबसे मोतबर किताब है नहजुल बलागा, उसी नहजुल बलागा में मौजूद है हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन, वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दअवतना फिल इस्लाम वाहिदा फला नस्तज़ीदु बितस्दीक़िल्लाहि व तस्दीक़ रसूली व ला यस्तज़ीदुना। आप फरमाते हैं सुन लो, सच्ची बात यह है कि हमारा और अमीर मुआविया का रब एक है, हमारा उनका नबी एक है, हमारी उनकी दावत इस्लाम के सिलसिले में दावतें एक हैं। हम नफ्से ईमान में न अमीर मुआविया से बढ़े हुए हैं, न अमीर मुआविया हमसे बढ़े हुए हैं। मौलाए कायनात तो उनको मोमिन मान रहे हैं और मौलाए कायनात उनको नबी का सहाबी मान रहे हैं। तो आज का नाम निहाद मौलाई माने न माने कोई फर्क पड़ेगा? जरा जोर से। अच्छा, सूरज निकल आया, सूरज निकल आए और आपकी आंख को अच्छा न लगे तो सूरज की रोशनी पर, लाइट पर, चमक पर, उसके फायदे पर, उसके इफादियत पर और उसकी अजमत पर, उसकी फजीलत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुनो, आका ने फरमाया सहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारे हैं। हजरत अमीर मुआविया भी नबी के सितारे हैं, नबी के सहाबी हैं, सितारे हैं, वो चमक रहे हैं। अब अगर आज का अंधा नाम निहाद मौलाई उस लाइट से फायदा नहीं उठा पा रहा है तो ये उसकी आंख की बीमारी है। हजरत अमीर मुआविया के अजमत पर न कल कोई हरफ आया था, न आज आया है, न सुबह कयामत तक आएगा इंशाअल्लाह। जी वाह वाह। हजरत अमीर मुआविया की नाम निहाद मौलाई बुराई कर रहा है, उनको मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रवायतों में मौजूद है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, दिल के कान से समाअत करो, गौर करो, दिल में बसा के जाना, जो है उड़ा करके न जाना, इस कान से सुन करके उस कान से उड़ा दो नहीं, इसको दिल के कान से सुनो, दिल में महफूज रखो। सुनो, मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु खूब इस्लाम को जानते थे, कुरान के मफाहिम को खूब समझते थे, वो शरीयत के मिजाज से खूब आशना थे। सुनो, जब इधर से हजरत अमीर मुआविया की तरफ से कोई शहीद होता तो सुनो, हजरत मौलाए कायनात आते और उसका नमाजे जनाजा पढ़ते। उधर का कोई शहीद होता तो दोनों तरफ के लोग मिल करके इधर के लोगों के जनाजे की नमाज पढ़ते थे, उधर के जनाजे की नमाज पढ़ते थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हजरत अमीर मुआविया मौलाए कायनात से लड़ने के लिए आए तो वो काफिर हो गए, वो मुर्तद हो गए, वो जहन्नमी हो गए, वो मुनाफिक हो गए, वो बेईमान हो गए, वो इस्लाम से खारिज हो गए, तो अब मुझे बताया जाए मुर्तद की नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है, मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है, बेईमान की नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? बिलाशुबहा हजरत मौलाए कायनात और उनके लश्करियों का ये अमल बता रहा है कि मेरी तरफ से जो लड़ने के लिए आए हैं इनसे खते इज्तिहादी वाक़े हुआ है, और यह ऐसी गलती है जिस गलती के बुनियाद पर बंदा लायके मलामत नहीं होता है बल्कि लायके तारीफ ही। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात ने हजरत अमीर मुआविया की तरफ से लड़ने वालों के जनाजे पढ़ करके बता दिया कि सुनो, ये सब के सब मुसलमान हैं। जरा जोर से बोलो और सुनो,
आज का नाम निहाद मौलाई कहता है, ये जहन्नमी है माअज़ अल्लाह, जो हजरत अमीर मुआविया से लड़ने के लिए आए। लेकिन मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं क़तलाना व क़तला मुआविया किलाहुमा फिल जन्ना। मेरी तरफ से शहीद होने वाले, मुआविया की तरफ से शहीद होने वाले, मेरी तरफ से लड़ने वाले, मुआविया की तरफ से लड़ने वाले, मेरी तरफ से जंग करने वाले, मुआविया की तरफ से जंग करने वाले, दोनों के दोनों जन्नती हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, सच्चा मौलाई वो है जो मौलाए कायनात को माने और मौलाए कायनात की बातों को भी माने। हम अहले सुन्नत बरेलवी मुसलमान मौलाए कायनात को भी मानते हैं, मौलाए कायनात की बातों को भी मानते हैं। तभी मेरे इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, मेरे हुजूर करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर के सुनते नहीं जो दुनिया में, फिरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। कहाँ वो शहरे अनवर, कहाँ वो शम्स कमर, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। देख रहे हैं आप अपनी बातों की निगाहों से दुनिया हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिन्हें दुनिया सुन्नियत शहंशाह खिताबत नाशर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी रामपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बिल आलमीन बड़ी देर से मेरे रसूल पे बैठे हैं, वक्त बहुत कम है। मैं गुजारिश करूँगा रिजवान भाई से कि वो कलाम पेश करने के लिए फौरन तैयार हो जाएं। आइए उनका इस्तकबाल कर लें। बुलंद आवाज से आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंजरे तैबा से आंखों ने बनाया मिसरा, मंजरे तैबा से आंखों ने बनाया मिसरा, दिल ने एक आह कही और सजाया मिसरा। नात हम क्या कहें, नात तो वो कहते थे जिनको सरकार ने खुद आके बताया मिसरा। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा हज़रत साहब क़िबला, खतीब सुन्नत नाशर मसलक आला हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी और तमाम तर शुराए किराम उलमाए किराम मेरे सामने तशरीफ फरमा। जुमला मेरे सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत बड़ी देर से सुन रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन एक बार बेदारी के साथ दोनों हाथों को उठा करके बता दें कि हम लोग जग रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा कर बोले, अल्लाह ने सीने में ताकत दी है, ताकत को इस्तेमाल कर बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ, सुने भाई आवाज बढ़ाओ, साउंड में आवाज बढ़ाओ। थोड़ी देर बाद पढ़े अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरोज़े हशर बरोज़े हशर बरोज़े हशर वहाँ खौफ का समा होगा। इनको बढ़ाओ भैया। बरोज़े हशर बरोज़े हशर वहाँ खौफ का समा होगा। हर एक फर्द वहाँ गम में मुब्तला होगा।
होगा हर एक पर वहाँ गम में मुब्तला होगा कि मगर हुज़ूर का शैता ये कह रहा होगा तुम्हारा नाम वो मुसीबत जब लिया होगा तुम्हारा नाम वो मुसीबत जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ का वो बन गया होगा तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत होगा हमारा बिगड़ा का हमारा बिगड़ा हुआ का बन गया होगा लाइव में उम्र गवाई है या रसूल अल्लाह लाइव में उम्र गवाई है या रसूल अल्लाह ये उम्र भर की कमाई है या रसूल अल्लाह ये उम्र भर की कमाई है या रसूल अल्लाह ये उम्र भर की कमाई है या रसूल अल्लाह न कोई दोस्त न पाए है या रसूल अल्लाह कोई कहे का तू आए है या रसूल अल्लाह तो कोई था वो के दामन में चल गया होगा कोई था वो के दामन में चल गया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा और कहेंगे हो तो सफी इज़हबू इला गैरे वहाँ सब अपना अपना लेकिन मेरे हुजूर हैं अल्लामा हसन ने क्या कमाल किया शेर को सुनिएगा सुन के सुनना पड़ेगा अपनी समातों को सुन्नी बना के बोलेगा कहेंगे हो दो सफी इज़हबू इला गैरी बरोज़े हश्र सभी इज़हबू इला गैरी बरोज़े हश्र सभी इज़हबू इला गैरी के खलील और नजीज़ हबो इला गैरे कहेंगे और नबीज़ हबो इला गैरे कहेंगे और नबीज़ हबो इला गैरे मेरे हुजूर के लब पर नाला होगा मेरे हुजूर के लब पर नाला होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा और कोई गया नहीं खाली दजार आका से कोई गया नहीं खाली दजार आका से सभी को मिलता है दहली से शाहिबत से सभी को मिलता
फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलीम सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ता हूँ, समाप्त करें, एक कलाम और पढ़ता हूँ। सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, जहां तक सीटी ना दे वहां तक बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो, सरकार बुला लो, 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 मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो। तैबा में बुला कर मेरी, तैबा में बुला कर मेरी, तैबा में बुला कर मेरी तकदीर जगा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। कश्ती मेरी इस पार से, कश्ती मेरी इस पार से उस पार लगा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। पढ़िए सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। दर कोई नहीं आपके दरबार के जैसा, दर कोई नहीं आपके दरबार के जैसा, घर कोई नहीं आपके घर बार के जैसा, घर कोई नहीं आपके घर बार के जैसा, तैबा के गले और दरो दीवार के जैसा, तैबा के गले और दरो दीवार के जैसा। एक बार बोला कर मुझे, एक बार बोला कर मुझे, एक बार बोला कर मुझे दीदार करा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। पढ़िए सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो। तैबा में बुला कर मेरी, तैबा में बुला कर मेरी तकदीर जगा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। और चंद वालों एक शेर पढ़ता हूँ, हाथों को उठा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, तैबा में बुला कर मेरी तकदीर जगा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। क्या पेश करूं पास में सौगात नहीं है, क्या पेश करूं पास में सौगात नहीं है, आ जाओ मदीना मेरी औकात नहीं है, आ जाओ मदीना मेरी औकात नहीं है, पर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, पर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। लिल्लाह किसी रोज, लिल्लाह किसी रोज, लिल्लाह किसी रोज ये दूरी भी मिटा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, पढ़िए सरकार बुला लो, मेरे
सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो। और ये भी शेर पढ़ता हूँ सुने, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। क्या पेश करो पास में सौगात नहीं गए, आजा मदीना मेरी औकात नहीं गए, पर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। लिल्लाह किसी रोज, लिल्लाह किसी रोज ये दूरी भी मिटा दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। और जाते जाते आखिरी शेर पढ़ता हूँ सुने, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो। मालूम है सरकार खताकार बहुत हो, एहसास है इसका मसीहा कार बहुत हो, पर लुत्फ इनायत का तलबगार बहुत हो। मैं खुल्द का हकदार हूँ, मैं खुल्द का हकदार हूँ, मुस्दाए सुना दो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, सरकार बुला लो, मेरे सरकार बुला लो। हजरात कारी अरमान रज़ा फखरपुरी साहब क़िबला का नारे से ही इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज़ में बहुत चहीते और महबूब शनाख़ा हैं इस इलाक़े के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हुजूर ताजुश्शरिया कारी अरमान रज़ा फखरपुरी। नारे तकबीर। मिंबर शरीफ पर जल्वा फरमा उलमाए ज़िल एहतराम और मेरे सामने मौजूद अवाम अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। जंगपुर वालों, आप इस तरह सुनते नहीं हो जिस तरह आपका आज मूड बना हुआ है। जैसे आप लोग साइलेंट मोड में हैं, लेकिन आप इस तरह सुनते नहीं हैं, आपकी ये आदत नहीं है। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए चंद शेर कलाम आला हज़रत के पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमा लें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जरा एक मरतबा मुझे बोल करके बता दें कि आप कैसे सुनना चाहते हैं, इसके बाद मैं 2-3 शेर पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। जरा एक मरतबा मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब बार बार धक्का तो नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह। मतलब पहुंचाता हूं, जरा आवाज बढ़ा के रखिएगा। रहमते हक ताला हमारा नबी। को दे दीजिए भैया, रिपीट दे दीजिए। रहमते हक ताला हमारा नबी, तो जहां का उजाला हमारा ना। थोड़ा सा बेदारी दिखा दें आप। दो जहां का उजाला, दो जहां का उजाला हमारा नबी। रहमते हक ताला हमारा नबी, तो जहां का उजाला हमारा नबी। जुल्फ़े वल लैल वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। और अपने
अपने मौला का प्यारा हमारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा। सो न जाए आप, सो न जाए, थोड़ी सी बेदारी दिखा ले। अब आखिरी कड़ी इस जलसे की बाकी है मेरे बाद। मैं 2-3 शेर पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। एक मरतबा मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाई, नाम में जिनके रखी गई बरकतें, नाम में जिनके रखी गई बरकतें, और जिसकी जुल्फों से गुलशन में है खुशबुएं, जिसकी जुल्फों से गुलशन में है खुशबुएं, और जिसके तलवों पे जिब्रील आँखें मले बुझ गई, जिसके आगे सभी मशअले बुझ गई, जिसके आगे सभी मशअले बुझ गई, जिसके आगे सभी मशअले, शमा वो लेके आया हमारा। नारे तकबीर यार जिंदा अल्लाह यार शमा वो लेके आया। जरा और बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोल दे। सबसे औला वो आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और जिसके दम से मुनव्वर है बाबे हयात, जिसके दम से मुनव्वर है बाबे हयात, जिसके सदक़े है जामे निसाबे हयात, जिसके सदक़े है जामे निसाबे हयात, और जिसने कर डाली रोशन किताबे हयात, जिसकी तो बूंद है जिसके तले वो कदों है आबे हयात, जिसके तले वो कदों है आबे हयात, जिसके तले वो कदों है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और मक्ता पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं वक्त का ख्याल रखते हुए तेजी के साथ मतलब पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमा ली जरा मोहब्बतों के साथ, बोली सुभान अल्लाह। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, और अपना गौहर कोई रंज की है, अपना गौहर कोई रंज की है, और जहन में कोई उलझन न लीजे की है, जहन में कोई उलझन न लीजे की है, जामे शीरी मुहब्बत कपीजे की है, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जे की है, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जे की है, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जे की है, बेकसों का सहारा हमारा। हजरात बहुत उम्दा लहजे में आप समात कर रहे थे हजरत कारी अरमान रज़ा फ़खरपुरी साहब क़िबला को। जब ऐसे नायाब शनाख़ा हमारे दरमियान मौजूद हों
तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं हज़ारों हज़ार खर्च करके मशहूर शोरा को बुलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मुस्कुराकर ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं नय्यरे बुर्ज खिताबत वक़ारी बज़्म बलागत नाशरी मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी साहब क़िबला कर्रो फ़र्दुस को एहतशाम के साथ मुकम्मल शानी खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। हुजूर का खिताब होना है। शोरा अशार के ज़रिए खुतबा अपनी खिताबत के ज़रिए शादी के मौके पर जो पैगाम नशर करते हैं, हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला की शादी का मौका है, जिसकी ये तकरीब है जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं। जो पैगाम हमारे खुतबा अपनी खिताबत के ज़रिए शोरा अपने अशार के ज़रिए नशर करते हैं और नज़्मा भी अपने अशार के ज़रिए वो पैगाम पहुँचाते हैं। फ़कत एक खूबसूरत किताब के हवाले करता हूँ। मुस्कुराकर ज़रा बोल दे सुभान अल्लाह और लाइक कर